वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नीतीश को छोड़ करीब 2 महीनों के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव का आक्रामक रुख अब देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही एलजेपी में हुए टूट पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कब तक लालू यादव बिहार लौटेंगे। करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव, महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। नीतीश को बताया एलजेपी में टूट का मास्टरमाइंड। करीब 2 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को पटना पहुंचे तो उनके तेवर काफी आक्रामक दिखे, खास करके सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार के खिलाफ। तेजस्वी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कोरोना काल में बिहार सरकार को फेल बताते हुए कहा कि कोरोना के दौरान नीतीश कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों और प्रभारी मंत्रियों के हाथ बांध रखे हैं, जिसके कारण कोई कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने एलजेपी में चल रहे घमासान और महंगाई को लेकर भी जमकर सरकार पर निशाना साधा। बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द, मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हर कोई जानता है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लोजपा के साथ भी जो हुआ आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। उनको कहाँ, उनको का भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भले भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं, पुल बनते फिर टूट रहा है। वहीं तेजस्वी के पटना लौटने के सवाल पर जेडीयू ने चुटकी ली है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कोरोना काल में गायब रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर बिहार वासियों का इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। अनर्गल बयानबाजी कर करके मीडिया में जगह पा सकते हैं, जनता ने तो आपको रिजेक्ट किया है। तेजस्वी यादव की पटना लौटने के बाद इस बात के भी आसार जताए जा रहे हैं कि लालू यादव की तबीयत अच्छी रही तो वो भी अगले महीने तक पटना आएंगे। लालू की बिहार आने को लेकर उनके शुभचिंतकों से लेकर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों तक की निगाहें उन पर जमी हैं। अब देखना ये होगा कि लालू यादव कब तक बिहार लौटते हैं और उनकी एंट्री के बाद से बिहार के सियासी समीकरण में कितना फेरबदल देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी अब आप देखिए कि क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। जब वो लौटे तो उन्होंने कहा कि कोविड में सीएम ने सारे प्रभारी मंत्रियों के हाथ पैर बांध रखे थे। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ से तिकड़म के जरिए सीएम बने हुए हैं। क ख ग घ ABCD की भी सीएम को जानकारी नहीं है, यह भी कहा तेजस्वी ने। 2005 और 2010 में भी एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, यह भी कहा तेजस्वी ने। लालू प्रसाद ने रामविलास को आरजेडी कोटे से राज्यसभा सदस्य बनाया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष। तो चलिए सीधे जुड़ेंगे विजय प्रकाश, आरजेडी के नेता जो कि लाइव में बैठे हुए हैं। विजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में।
जी नमस्कार नमस्कार। विजय जी, कोरोना खत्म हुआ, तेजस्वी यादव लौट आए और लौटते ही देखिए सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो गायब रहे सर, उसका क्या होगा? विजय जी देखिए, जो हकीकत बयां करने के बाद लोगों को मिर्ची लगता ही है। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार जो है दिल्ली से मॉनिटरिंग कर रहे थे और अपने पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के इलाज में वह जो है दिल्ली में थे। लेकिन जो बिहार का स्थिति था कोरोना के कहर के टाइम, जो बस से बदहाल स्थिति था, उसके बारे में आज आप लोगों ने जो है एयरपोर्ट पर पूछने का काम किया, तो उन्होंने सही जवाब देने का काम किया। इसमें दर्द होने का कहाँ सवाल है? क्यों जो है देखिए विजय जी, अभी जब जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे भी हम सर पूछेंगे, लेकिन सवाल यह कि वही मॉनिटरिंग सर, वही मॉनिटरिंग अगर सीएम नीतीश कुमार अपने सीएम आवास से करें तब सर उसमें तकलीफ क्यों होती है? अगर नेता प्रतिपक्ष है सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि वो रहे कोरोना काल में ग्राउंड पर। नहीं, प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान में जो सत्ता में बैठे कुर्सी पर, दोनों का प्रोटोकॉल अलग है। वह प्रोटोकॉल के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई भी हॉस्पिटल जा सकते थे, पूरे प्रशासन तंत्र उनके पीछे पीछे जाता और व्यवस्था जो है सुदृढ़ होने का काम करता। चाहे कोई भी हॉस्पिटल, एम्स जाते, पीएमसीएच जाते, कहीं भी जाते तो यह होने का काम करता। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता यदि बिहार रहते और वह हॉस्पिटल जाने का काम करते तो जो है उन पर केस लादने का काम करता। पिछले बार कोरोना के कहर में हम लोगों पर 5 केस लादने का काम किया था। इस बार जो है देखे होंगे कि कई लोगों को जेल भेजने का काम किया। खुद भारतीय जनता पार्टी के जितने तो मतलब क्या जेल के डर से, क्यों विजय जी, जेल के डर से तेजस्वी यादव दिल्ली बैठ गए थे? नहीं, जेल नहीं, आप ही कह रहे हैं सर। जेल अगर तेजस्वी यादव रहते बिहार में तो लोग जेल में डाल देते, ये करते वो करते। देखिए भैया, आप जरा सा मेरी बात को सुन लीजिए। जब हमें काम करने नहीं देगा और उसको जो है कहेगा कि ये जो है लोकतंत्र और नियम के विरुद्ध है, कोरोना के विरुद्ध है, तो जो है स्वाभाविक रूप से क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जब गांव-गांव में घूमना शुरू किया, हॉस्पिटल जाना शुरू किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश क्यों निकालना पड़ा? क्यों निकालेंगे? कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी, कोई भी प्रभारी, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जा सकते हैं। सभी मिनिस्टर जो है हेडक्वार्टर में उपलब्ध रहे। यह क्यों कहने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी? आप बता दीजिए हमें, हम आप ही से सुनना चाहते हैं इन बातों को कि क्यों जो मना कर दिए। जब देखे कि जो है जेडीयू के कोई लोग नहीं घूम रहे हैं और नीतीश कुमार जी के निकम्मेपन को साबित करने में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अन्य कोई हो, चाहे गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मिनिस्टर, वह भी कई बार जो है इनको घेरने का काम किया, इनके नाकामी और खामी को उजागर करने का काम किया। तब लास्ट में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाल दिया कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी मिनिस्टर कहीं जो है नहीं जा सकते हैं, कोरोना काल में हेडक्वार्टर में रहेंगे। तो इसमें जो है प्रतिपक्ष के नेता के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमें क्या मिला है बिहार में मैंडेट किस चीज के लिए? कि यदि कोई घटना, दुर्घटना या तो निकम्मापन सत्ता में दिखाई दे, निष्क्रियता दिखाई दे, तो उन बातों को, सवालों को उठाने का काम मजबूती से कीजिए। तो प्रतिपक्ष के दायित्व और जो निर्वहन करने के लिए हमें जनता ने दिया है, हम मजबूती से तेजस्वी यादव आवाज बुलंद करने का काम कर रहे थे। अब उसको इम्प्लीमेंट या उसको कान में कड़वा तेल देकर सोए रहे नीतीश कुमार जी, या तो भाई सत्ता में बैठे लोगों पर है। सवाल तो बनता है सत्ता में बैठे लोगों को, क्या कारण है कि ऑक्सीजन की कमी थी? क्या कारण है कि वैक्सीन का जो है बढ़िया से जो है सभी जगह वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? क्या कारण है रेमडेसिविर जो है, जो 3000 का दवा है, वह जो है 1 लाख में बिकने का काम किया? क्यों ऐसा हुआ? तो इन सवालों को जब प्रतिपक्ष के नेता आज जब पटना आए और बोलना शुरू किए, तो देखिए सबों का कान खुल गया। विपक्ष सत्ता में बैठे लोग भाव शुरू हो गए बोलने के लिए। अच्छी बात है, बोले, अपना जो है बचाव कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग, तो अच्छी बात है। लेकिन हमको जो दायित्व मिला है, उस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक जो है हम जनता के बीच में अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। इसमें दर्द होने का कहाँ सवाल है? इसमें जो है कॉमेंट करने का कहाँ सवाल? कॉमेंट थोड़े कर रहे हैं, हम हकीकत बयां कर रहे हैं कि जो 2 महीना 3 महीना के अंतराल कोरोना के कहर में जो निष्क्रियता था, जो सरकार। ठीक है विजय जी, संतोष कुशवाहा जुड़ गए जेडीयू के प्रवक्ता। संतोष जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आज बोलेंगे वह भी
संतोष जी सुन पा रहे हैं? चलिए विजय जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट करिए। नहीं, कंप्लीट तो मेरा यही है कि जो पूरे सरकार ने जो 3 महीना के अंतराल में जो कोरोना में जो निकम्मापन दिखाया, आज हमारे जो है प्रतिपक्ष के नेता बिहार के धरती पर आए और जोरदार जो है इनके निकम्मापन को जो है उजागर करने का काम किया। कल तो कहते थे ट्विटर बबुआ, ट्वीट कर रहे हैं, कहाँ हैं, आज आ गए तो दर्द उठने लगा। ऐसा बेचैन क्यों हो जाते हैं? जब हम काम करने लगते हैं, रोड पर घूमने लगते हैं, तो कहते हैं कि नियम का उल्लंघन हो रहा है, प्रोटोकॉल तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये अनर्थ बात है, ऐसा प्रतिपक्ष के नेता को नहीं करना चाहिए। जब ट्वीट करने लगते हैं तो ट्विटर बबुआ कहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि प्रोटोकॉल एबल करते हैं, वह जो है कानूनन कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, तब वह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके जो है हर एक चीज को जो है मॉनिटरिंग करने का काम किया और अपना संवाद जो है जनता के बीच बेचने का काम किया। वह क्यों ट्वीट करने का काम कर रहे थे? हम लोगों पर तो नकेल कसा था, हम लोगों पर तो बंधन थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हॉस्पिटल जाने में कोई रोक रहा था क्या? चीफ सेक्रेटरी रोक रहे थे, डीजीपी रोक रहे थे, या वहां के जो है। ठीक है विजय जी, लौट कर आऊंगा आपके पास। संतोष जी जुड़ गए लाइव में। संतोष जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी जी धन्यवाद। संतोष जी, विपक्ष ये कह रहा है कि जो फील्डिंग आप लोग कर रहे थे एलजेपी के लिए पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए पिछले साल, उसके बाद से ही सर इतना फोकस अगर बिहार के विकास की रफ्तार पर लगाते तो शायद कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ना चरमराई होती, विकास और बेहतर हुआ रहता। संतोष जी देखिए, हम लोग कोई फील्डिंग नहीं कर रहे थे, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला था एलजेपी का, और भाई भतीजा का लड़ाई चल रहा था। यही तो होता है परिवारवाद के पार्टी में, चाहे राजद हो चाहे एलजेपी हो, परिवारवाद की पार्टी है, तो परिवार तो उसका नतीजा भी निकलता है। जो नतीजा आज एलजेपी में निकला, कल आरजेपी में भी निकलने वाला है। तो ये परिवारवाद की पार्टी का हश्र ही यही होता है, सब लोग जानता है और देखा है। नहीं, आरजेडी में कैसे निकलेगा? तेजस्वी यादव ने, माफ करिए, तेज प्रताप यादव जो मुलाकात की है जीतन राम मांझी से, उसको लेकर आप कह रहे हैं क्या? नहीं, अरे आप जानते हैं वहाँ एक नेता नहीं ना आरजेडी में, तेजस्वी यादव अलग नेता है, मीसा भारती अलग नेता है, तेज प्रताप यादव अलग नेता है। तो आज न कल तो उसका हर्ष निकलेगा ना, उसका तो नतीजा निकलेगा आज न कल। जैसे आज चिराग का पार्टी का बिखरा हुआ, रामविलास जी के मरने के बाद, आदरणीय रामविलास जी नेता थे, दलितों के नेता थे, सम्मान नेता थे, और उनके मरने के बाद, देहांत के बाद जो हाल लोजपा का हुआ, वो आज देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है विजय प्रकाश, परिवार की लड़ाई थी जो आज के दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि फील्डिंग सेट कर रही थी जेडीयू चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद इस पूरी जुगत में लगी थी कैसे एलजेपी को तोड़ा जाए। 2015-2010 तक का हवाला दे दिया आज के दिन तेजस्वी यादव ने कि तब भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जेडीयू तो ऐसा नहीं कह रही है। देखिए, हम तो जेडीयू के प्रवक्ता जिन सवालों को करने का काम था, पहले मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात बोले कि राष्ट्रीय जनता दल में अनेकों नेता हैं और जेडीयू में मात्र एक आरसीपी सिंह है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सभी वहां जितने भी नेता हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री क्यों न हो, वह पिछलगुआ है आरसीपी सिन्हा के। यही साबित वो करना चाहते हैं कि जेडीयू में मात्र एक नेता आरसीपी सिंह है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सभी पिछलग्गू हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कम से कम इतना कुवत है कि अनेकों नेता हैं जो कि सब लोग जो है अपने हक और अधिकार को देखने का काम करता है। ये अच्छी बात बताने का काम किए कुशवाहा जी, हम इनके बातों का स्वागत करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में बहुत नेता हैं, लेकिन जेडीयू में मात्र एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी हैं, और जितने मुख्यमंत्री जी सहित सभी लोग पिछलग्गू हैं उनके। चलिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छी बात का चर्चा शुरू किया है। इसी की तो लड़ाई चल रही है। आरसीपी सिन्हा साहब कह रहे हैं हम मंत्रिमंडल में जो है शामिल होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर कह रहे हैं कि हमें किनके दरवाजे लगाया जाता है, कोई मालूम नहीं है। तो हम लोग किनका बात माने? माननीय मुख्यमंत्री जी का बात जो है
प्रदेश की जनता माने या विपक्ष के लोग माने या तो माननीय प्रधानमंत्री जी माने कि आरसीपी सिन्हा जी जो आज के तारीख में जेडीयू के सबसे बड़े लीडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह जो है। लेकिन विजय जी आज के दिन तो भाई बना लिया तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि चिराग भाई आप जहां भी रहिए आप अच्छे से रहिए, निमंत्रण दिया जा रहा है खुल के, कांग्रेस सर अलग निमंत्रण दे रही है विजय जी। आपको मालूम होगा कि जब शादी का सवाल तेजस्वी यादव जी का उठा था तो तेजस्वी यादव जी ने बताया था कि हमसे बड़े दो भाई हैं, एक चिराग पासवान, एक माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र, दोनों की शादी होगी तब हम शादी करने का काम करेंगे। तो भाई तो ये हमेशा जो है सभ्यता और संस्कार तो कुट कुट के तेजस्वी यादव में भरा हुआ है कि आज भी जो है नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को भी भाई मानने का काम किया और चिराग पासवान को। तो आज यदि बोल रहे हैं कि भाई चिराग, तो कौन सा अंतर है? ये आज नहीं, कई साल से छोटे बड़े भाई के रूप में सभी लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। भाई बनाने का मतलब क्या है कि हमारे पार्टी में आ जाएंगे। यदि आज नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी चाचा कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी आ जाएंगे हमारे पार्टी में, आ जाए। चाचा कह रहे हैं आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वह रिश्ता एक अलग चीज होता है, व्यवहारिकता और संस्कार और सभ्यता एक अलग चीज होता है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब भाई चिराग ये तय करेंगे कि वो किधर रहेंगे विजय जी। भाई और चाचा और विजय जी वो ये कह रहे हैं कि भाई चिराग अब ये तय करेंगे कि वो किधर रहेंगे। कूटनीति और रणनीति के तहत नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को छोटा करने का काम किया, क्योंकि वह जो है 43 सीट पर इनको लाने का काम किया। इनके विरुद्ध में जो है मजबूती से चुनाव लड़ा, यह कहकर लड़ा कि माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू के विरुद्ध में हम जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हर्ष हुआ कि चिराग पासवान ने इनको जो है तीसरे नंबर की पार्टी बना देने का काम किया, थर्ड ग्रेड का पार्टी बनाने का काम किया। उसका गुस्सा आज जो है संतोष कुशवाहा विभीषण संतोष जी आज के दिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, चरमराई हुई दिखाई दी और अभी भी हालात वही हैं जो बरकरार हैं। जो आप लोगों ने 16 सालों में काम किया वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। केवल आप लोग पूरा कोरोना काल दिल्ली में घोर के रहे और आज बिहार आए हैं तो इनको स्वास्थ्य व्यवस्था का चिंता आ रहा है, लग रहा है। और आज भी इनको पता नहीं है कि बिहार में कितने आज जितना कोरोना पर हम लोग काबू पाने का काम किया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग बिहार में कोरोना पर काबू पाया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में आज कोरोना रिकवरी नहीं, लेकिन सर आधी रिपोर्ट तो झूठी ही रहती है सर आप लोगों की। ब्लैक फंगस पर पीएमसीएच कह रहा है कि हमने सर 27 लोगों का इलाज किया, 22 लोगों का हमने ऑपरेशन किया, लेकिन सर एंडोस्कोपी मशीन जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक फंगस में, वो मशीन नहीं है सर पीएमसीएच में। फिर भी कहा जा रहा है कि इलाज हम लोग कर ले रहे हैं कि ब्लैक फंगस के लिए इंडोस्कोपी मशीन भी पीएमसीएच में, एम्स में और आईजीएमएस में नहीं है। ये दुर्भाग्य है। 16 साल में ये क्या किए बता दीजिए। संतोष जी जवाब दे दीजिए। विजय जी आऊंगा आपके पास। संतोष जी बोलिए। देखिए ब्लैक फंगस के लिए स्पेशल रटाया इनको जो बताया प्रवक्ते से इनको हटा दिया जाएगा। अब कोरोना पर हम लोग काबू पाए हैं, ऐसा नहीं है। सब जितने भी बीमारी बिहार में या देश में हुआ, बिहार में सबसे अव्वल रहा है। अपने आप काबू पाया गया। तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना आए। लेकिन संतोष जी वही विपक्ष ये भी कह रहा है अगर सीएम नीतीश कुमार अगर आंख दिखाने दिल्ली चले गए तो बिहार में क्या उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं की है कि उनकी आंखों का चेकअप बिहार में ही हो सके? आंख भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दिखा पा रहे हैं, दुर्भाग्य है। उसके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। अच्छा ये बताइए, आंख का डॉक्टर यहाँ बढ़िया नहीं है, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये लानत है। 16 साल में क्या किए ये बताइए। लालू जी उस लायक काम नहीं किए थे, तभी तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, तभी तो उन्हें रिम्स में रखा गया। हाँ तो नीतीश जी 16 सालों में तो किए होते, उनको तो दिल्ली नहीं जाना पड़ता। संतोष जी अरे लालू जी यदि काम नहीं किए तो जनता आपको जगह दिया था। आपने 16 साल में क्या किया? यही कि लोग ने नहीं किया था ना, इनको हटाया। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो अगली बार हमको जनता हटा देगी। काम करें। बिहार में डॉक्टर नहीं है, यहाँ एम्स नहीं है, यहाँ पीएमसीएच नहीं है, यहाँ आईजीएमएस नहीं है। क्या यहाँ कोई डॉक्टर जो है निकम्मा है? बोल दीजिए कि यहाँ आंख का एक भी डॉक्टर, एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी गए। या तो यह बोल दीजिए कि यहाँ सरकार जो है बढ़िया से काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण एक भी डॉक्टर की बहाली नहीं कर पाई है। उसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में अपना इलाज के लिए गए। बता दीजिए आप लोग।
आप देखे होंगे, आप नीतीश जी गए तो बहुत लोग दिल्ली जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गया, बिहार के में कोई व्यवस्था नहीं है। रूटीन चेकअप बहुत सारे नहीं, ये संतोष जी आंख दिखाने नीतीश जी डॉक्टर को गए कि पीएम मोदी को आंख दिखाने गए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, पीएम मोदी, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और नीतीश जी ने वहाँ कहा है कौन नहीं जानता है वो प्रधानमंत्री जी हैं? उनका क्या बोल रहे हैं मंत्रिमंडल आप लोग? विस्तार कराना प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार में है, तो उसमें आंख दिखाने का और न दिखाने का तो कोई बात होता नहीं है। नीतीश जी अपना रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं और बहुत सारे काम होते हैं सरकार के, उसके लिए दिल्ली गए हैं। नहीं, यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं कुशवाहा जी। खुल्लम खुल्ला माननीय नीतीश कुमार जी बोले हैं कि कोई भी दूसरे काम से हम नहीं आए, हम पर्सनल काम से आए। आप कह रहे हैं सरकारी काम से गए हैं, प्रवक्ता बोले काम से गए और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम पर्सनल काम से आए हैं। उनके आप दोनों में आप लोग आपस में बात क्यों नहीं कर लेते हैं कि क्या चीज बोलना है? यदि दिल्ली में हुआ बोल रहे हैं हम पर्सनल काम से पूरी तरह से बात है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी बोलिए संतोष जी। देखिए, नीतीश जी आप दिखाने पर्सनल काम से भी गए और दूसरे काम से भी गए। 4 दिन का उनका रूटीन है वहाँ दिल्ली का, और विपक्ष का काम है आरोप लगाते रहना। ऐसा नहीं है कि आरोप क्यों लगाएंगे? हम तो चाहते हैं, हम तो यह बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर यह बता दिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, इसीलिए हम दिल्ली इलाज के लिए आए हैं। अब हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, विपक्ष के लोग क्यों इसको हल्ला करेंगे? अब तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बता। संतोष जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार की आंख खराब है, इसीलिए गलत राजनीतिक शक्तियों के साथ हैं वो। नहीं, क्या नहीं समझे? नहीं, कांग्रेस ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार की आंख खराब है, इसीलिए तो गलत राजनीतिक शक्तियों के साथ वो बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहिए। हालात किसी को भी तबीयत खराब हो सकता है, आंख खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके अब सोनिया गांधी जी का तबीयत खराब हो तो उस पर हम लोग टिप्पणी करें। ऐसा टिप्पणी करने से विपक्ष के लोगों को बचना चाहिए। लेकिन पता है संतोष जी, नीतीश कुमार खुद ये कहते हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर हो गई हैं कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। वो बार बार ये दावा करते हैं, इसीलिए विपक्ष और हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। तो बेहतर तो हुआ है ना बिहार में। बिहार जो आरजेडी का काल का जो बिहार था वही बिहार है आज। बिहार तो बदला है। बिहार के सड़कों का हालात जो आरजेडी में था वही है। जो बिहार में गुंडागर्दी का राज था वही है बिहार में। जो अपहरण का राज था वही बिहार है। कोरोना आज तो बिहार बदला है, इसको नहीं गिर पाए। ठेला पर लोग लेके जा रहे थे। कल जो है नालंदा में कल बच्चे को मोटरसाइकिल पर लाश को लेके जाने का काम किया। यही तो हालात सुधरा है। हालात तो आपके राजपाट में यही सुधरा है कि 16 सालों में एक आंख का डॉक्टर यहाँ बढ़िया नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ा। यही हालत सुधरा है। दुर्भाग्य है, लानत है ऐसे सुशासन पर। वो तो हालात देखा है ना, विजय प्रकाश जी बोल रहे हैं हालात बिहार की जनता, आपके राज्य को भी देखा है। 15 साल कैसे कौन राज्य चला है? अरे तो लालू जी को भगा तो दी जनता संतोष जी, लालू जी को तो भगा दिया जनता ने। हम लोग काम कर रहे थे ना, जनता हमको बार बार चुन रही है। बिना काम को तो जनता चुन नहीं रही है। हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार में अच्छी शासन दिए हैं, अच्छी प्रशासन दिए हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। देखिए संतोष जी, उतना बेहतर काम आप लोग कर नहीं रहे और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में ग्राफ जेडीयू का बहुत अधिक डाउन हुआ है। ये चीज आप एक्सेप्ट करिए। 15 साल के हम लोग तो बार बार हम लोग तो जनता क्यों चुन रही है? 3 नंबर की काम के बदौलत ही नहीं चुन रही है। काम के बदौलत नहीं तो गणेश परिक्रमा के कारण मुख्यमंत्री पद मिला। लेकिन हम अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का गणेश परिक्रमा नहीं करते। चलिए ठीक है, वक्त कम है। विजय जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव फिर से अब कुछ दिनों के बाद दिल्ली से ही बिहार की राजनीति को देखेंगे या फिर अब टिकेंगे बिहार में, ग्राउंड पर जाकर देखेंगे कमियां कहां पर हैं? मजबूती से तेजस्वी यादव जहां भी रहेंगे
प्रतिपक्ष का दायित्व का निर्वहन मजबूती से करते रहते हैं, ईमानदारी से करते रहते हैं और सत्ता पक्ष को हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं। इसलिए एक बहाना ये लोग खोजते हैं कि कहाँ है, तो आज तेजस्वी यादव आ गए तो आज जो है काहे मिर्ची लग रहा है, नहीं थे तो कहते थे दिल्ली दिल्ली है। काहे 8 दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों प्रवास करने के लिए गए? आंख का डॉक्टर बिहार में नहीं था, क्यों दिखाने के लिए गए? इसका जवाब कौन देगा? सत्ता में बैठे लोग जवाब दे। स्वास्थ्य मंत्री बताए कि यहाँ जो है आंख का डॉक्टर बढ़िया बेहतर इलाज करने वाले नहीं थे, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ा। ये बताएं। चलिए ठीक है, वक्त कम है। संतोष जी, विजय जी, शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए धन्यवाद। तो जिस तरह से आज के दिन हम यह जिक्र किए, तेजस्वी हमलावर दिखाई दिए सीएम नीतीश कुमार पर, चाहे वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर कोई भी ऐसे दावे जो सरकार बार बार कर रही है कैमरे के सामने, धरातल पर उतनी खरी वहां पर नहीं उतर पाई। इसीलिए विपक्ष लगातार इसको लेकर तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP।